से क्लैपिंग होनी चाहिए। जितनी आपके अंदर ताकत है, आंखों में कुछ होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और मैं चाहता हूं कि सब ये एक बार बोलेंगे, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, Thank you, Lord Jesus Christ. थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Thank you, Lord Jesus Christ. खुश होकर Thank you, Lord Jesus Christ. एक बार बोलेंगे, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। चेहरों पे हंसी, खुशी, मैंने एक एक का चेहरा देखा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दिल से धन्यवाद यीशु, हृदय से धन्यवाद यीशु। God bless you, God bless you। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और धन्यवाद क्या करती है? धन्यवाद की सामर्थ्य वो हमारी आशीष को बढ़ाती है। हालेलुया। तो आइए हम सभी अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे और संत मत्ती की इंजील जैसा कि 19 अध्याय और 3 आयत से लेकर 9 आयत तक हम जल्दी से पढ़ेंगे। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरे इस पाक वचन को, पवित्र वचन को बड़े सुने जाने पर बड़ी बरकत हो, बड़ी आशीष हो प्रभु। होने पाई कि प्रभु आज का वचन तेरे लोगों के लिए, तेरी निज प्रजा के लिए प्रभु बड़ी ही आशीष और बरकत लेकर आए पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना सुन कबूल कर। प्रार्थना मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। तो भाई सैम के घर में बंदगी हुई थी, किसने आशीष पाई? सभी ने आशीष पाई, बरकत पाई। तो प्रभु आप सभी को और भी आशीष और बरकत से भरपूर करे। जब कभी हम खुदा की उपस्थिति में आते हैं और उसकी प्रशंसा, उसकी उस्तत करते हैं, तो खुदा हमेशा अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से हमें भर देता है। हालेलुया। तो हमारा जो संदेश चल रहा है विवाह और तलाक पर, और पिछले सप्ताह भी हमने काफी बातें सुनी थी कि किस प्रकार से पति पत्नी का जीवन गुजरना चाहिए, कैसे उन्हें परिवार में रहना चाहिए, कैसे उन्हें वचन को पढ़ना चाहिए, कैसे वचन में बने रहना चाहिए। बहुत सारी बातें हमने सीखी थी। हालेलुया। और आप जानते हैं कि आज अगर हम संसार पर दृष्टि डालें तो पति पत्नी के ऊपर बहुत सारे चुटकुले, जोक्स, ऐसी बहुत सारी बातें इनके ऊपर बना दी गई है। लेकिन बाइबल ही सिर्फ एक ऐसी किताब है जिसमें पति पत्नी को आदर दिया गया है। और कोई भी, शायद ही कोई दुनिया की किताब होगी जहां पर पति पत्नी के बारे में सही ढंग से लिखा गया हो। लेकिन यहाँ पर बात ही पति और पत्नी की है। जैसा कि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जहां पर भी किसी स्त्री की बात आती है तो वो
कलीसिया को बयान करती है, एक चर्च को बयान करती है। तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में, अपने मन में रखना है। कोई भी जब बात होती है बाइबल के वचन में, खुदा के कलाम में, तो वो हमेशा अगर जहां पर स्त्री का, औरत का जिक्र आता है, तो वो एक चर्च को, एक कलीसिया को बयान करती है। हालेलुया। तो ऐसा ही एक वाक्य है कि मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं पतियों के बारे में। और एक बार जितने भी शहर थे उनमें एक उन्होंने योजना बनाई कि हम एक ऐसी शॉप या ऐसा एक दुकान खोलते हैं जहां पर पति बिक सके। क्या बिक सके? पति बिक सके। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी एक मंजिल बनाई जिसके ऊपर उन्होंने छह जो थे मंजिल बना दी, और उन्होंने रख दिया कि यहाँ पर पति बिकते हैं। तो अब पतियों को जब ये वाली ऐड पूरे बाजार में, समाज में फैली, तो बहुत सारी औरतों का हजूम वहां पर इकट्ठा हो गया पति खरीदने के लिए। तो लिखा है कि जब वहां पर दुकान के वहां पर गेट पर जब सभी औरतें इकट्ठा थी जो चाहती कि हमारी शादी हो और हमें एक अच्छा पति मिल सके, तो वो सब वहां पर उस मॉल के पास जाकर या दुकान के पास सामने खड़ी हो गई। लेकिन दुकान के मेन गेट पर कुछ लिखा था, पति खरीदने के लिए कुछ निम्नलिखित शर्तें हैं। क्या है? कुछ ही शर्तें हैं। और वो शर्तें उस दुकान के बोर्ड के ऊपर लिखी हुई थी कि इस दुकान में कोई भी और सिर्फ एक बार दाखिल हो सकती है। कितनी बार? एक बार। सिर्फ वो एक बार जा सकती है, और दूसरी बार वो दाखिल नहीं हो सकती, ना ही वो वापस उस मंजिल में आ सकती है। यानी कि उसे बस आगे मंजिल में जाना है। तो ये उसके लिए, उन औरतों के लिए एक क्या थी? शर्त थी। और दूसरा अपना आधार कार्ड साथ में लाना था। और देखिए कि दुकान की वो 6 मंजिल थी, और प्रत्येक मंजिल पर पतियों के अलग अलग प्रकार लिखे हुए थे कि इस मंजिल में पति इस प्रकार के हैं, बड़े अच्छे पति हैं, बड़े नरम हैं, बड़े ये हैं वो हैं। तो वैसे ही जब वो वहां पर एक बड़ी सुंदर औरत आई और उसने कहा कि मैं पति को खरीदना चाहती हूँ, और उसने सबसे पहले उस दुकान में या उस मॉल में प्रवेश किया, और जब वहां पर उसने प्रवेश किया, उसे मौका मिला तो पहली मंजिल के दरवाजे पर गई। तो जब वहां पर पति का पहले यानी कि दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ पर किस प्रकार के पति आपको मिलेंगे, है ना? तो ध्यान से सुनना बात को। तो उस मंजिल के जो लिखा था, उस मंजिल के जो उस पहली वाली मंजिल के जो पति थे, वो उनमें क्या गुण थे कि वो अच्छे थे और रोजगार वाले थे और नेक थे। कैसे थे? अच्छे थे, नेक थे, और उनके पास अपना रोजगार था। यानी कि हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब हो, कोई उनका अच्छा व्यापार हो, यानी कि वो बड़े अच्छे थे और नेक थे और व्यापार था। और ये जब उसने पढ़ा तो लड़की ने सोचा नहीं चलो आगे वाले में देख लेते हैं, है ना? वो आगे वाले में चली गई दूसरी मंजिल में। अब जब वो दूसरी मंजिल में गई तो वहां लिखा हुआ था पतियों के प्रकार। यहाँ पर जो पति हैं वो अच्छे हैं, रोजगार वाले हैं, नेक हैं और बच्चों को पसंद करते हैं। तो उसने देखा, पढ़ा, फिर आगे निकल गई, चलो आगे वाले में देख लेते हैं। फिर जब वो आगे तीसरी मंजिल पर गई तो यहाँ पर लिखा, यहाँ जो पति हैं वो अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक हैं और खूबसूरत भी हैं। ये पढ़कर लड़की कुछ देर रुक गई और उसने क्या किया, मगर फिर आगे बढ़ गई ये सोचकर कि चलो ऊपर की मंजिल पर भी देख लेते हैं वहां कैसे पति हैं। और वो चौथी मंजिल पर चली गई। अब वहां क्या लिखा था? यहाँ के पति अच्छे रोजगार वाले, नेक हैं, खूबसूरत हैं, बच्चों को संभालने वाले हैं और घर के कामों में भी मदद करने वाले हैं। तो लड़की यहाँ ये पढ़कर उसे ना चक्कर आने लगे। अच्छा, आज के जमाने में ऐसे भी पति हैं, ऐसे भी घर वाले हैं कि घर का काम भी करेंगे, बच्चों को भी संभालने वाले हैं और अच्छे हैं, नेक हैं, रोजगार वाले हैं। तो वो थोड़ी देर वहां रुकी, फिर उसके मन में आया चलो लास्ट रह गया इसे भी देख लेती हूँ। तो जब वो
5वीं मंजिल पर गई और इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक हैं, खूबसूरत हैं, घर के कामों में मदद करते हैं और अपनी पत्नियों से प्रेम करने वाले हैं। अब इसकी अकल जो थी वो जवाब देने लगी, उस औरत की अकल जो थी वो जवाब देने लगी और वह सोचने लगी इससे बेहतर और भला क्या हो सकता है, मगर फिर भी मैं लास्ट वाली मंजिल जरूर देखना चाहती हूँ। अब वो क्या हो गया, वो औरत लास्ट मंजिल पर चली गई, उसने सभी पीछे नकार दिए, लास्ट वाली पे गई। अब आखिरी मंजिल पर वहां पर क्या लिखा हुआ था कि आप इस मंजिल पर आने वाली 4999 वाली औरत है, यानी कि आपका नंबर कौन सा, 5000वां नंबर है। आपसे पहले 4999 औरतें यहां तक पहुंच चुकी हैं, तो उसके आगे इस मंजिल पर कोई भी पति नहीं है। अब उस मंजिल में क्या था, कोई भी पति नहीं था और उस मंजिल में पहुंचने वाली ये कौन, कितनी औरतें थी, 5000 इसने पूरे कर देने थे ताकि, और वहां पर उन्होंने जवाब लिखा हुआ था और ये इसीलिए यहाँ पर इस मंजिल में कोई भी पति नहीं है, कारण ताकि इस बात का सबूत सुप्रीम कोर्ट को दिया जा सके कि महिलाओं को कभी भी कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है ना, उन्हें कोई तसल्ली नहीं दे सकता है, क्योंकि उनके अंदर एक लाश आती है। ये मैं बहनों के लिए एक समाज की सच्चाई है। और आगे 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 बढ़ते जाते हैं और लिखा है कि हमारे स्टोर पर आने का आपका धन्यवाद, बाईं और 8 सीढ़ियां हैं, आप बाहर जा सकती हैं। अब गई वो पति खरीदने, लेकिन खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अब यहाँ पर हमें क्या शिक्षा मिलती है, शिक्षा ये मिलती है कि आज के समाज में सभी कन्याओं और वर पक्ष जितने भी हैं, चाहे वो लड़के वाले हैं चाहे वो लड़की वाले हैं, ये बस और अच्छा और अच्छा और अच्छा मिल जाए, ऐसा कर करके आज वो अपनी उम्र को बिता रहे हैं। और जब उम्र बीत जाती है तो फिर वही चक्कर पड़ जाते हैं पुराने, या लड़का बड़ी उम्र का या लड़की बड़ी उम्र की, लड़का छोटी उम्र का लड़की बड़ी उम्र की, और फिर क्या होता है, प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। और यही प्रॉब्लम्स एक परिवार में कौन सी नौबत ले आते हैं, आप प्रचार सुने इतने दिन से, कौन सी नौबत आ जाती है, तलाक की, है ना, अलग होने की नौबत आ जाती है। मैनू पता होता कि तू 10 साल पढ़ी, मैं तेरा ब्याह ना कराता, ते मैनू पता था तू मेरे तो 10 साल पढ़ा, मैं तेरा ब्याह ना कराती। ये बातें, छोटी छोटी बातें फिर क्या करती हैं, परिवार को बिगाड़ के रख देती हैं, घर में झगड़ों को पैदा कर देती हैं। हालेलुया। अब देखिए यहोवा परमेश्वर क्या चाहता है, यहोवा परमेश्वर शादीशुदा लोगों से एक उम्मीद करता है कि वह जीवन भर वफादारी के साथ अपनी शादी की शपथ को निभाए। हमारा परमेश्वर खुदा क्या चाहता है कि जो शादियां मसीह में होती हैं, खुदा में होती हैं, वचन के अनुसार होती हैं, वो विश्वासी क्या करे, अपनी सारी उम्र अपनी उस शपथ के अनुसार उस शादी को पूरा करे, जब तक दोनों में से एक खत्म ना हो जाए, या जब तक रैप्चर नहीं हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और यहोवा ऐसे लोगों से सख्त नफरत करता है जो वचन को छोड़कर, जो बाइबल को छोड़कर किसी और कारण से अपनी पत्नी को तलाक दे देती है। हालेलुया। और जैसा कि मलाकी की एक किताब 2 उसकी 15-16 पढ़िए, मलाकी की किताब संत मत्ती से पहले है, ये पुराना नियम का सबसे लास्ट अध्याय है। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैं स्त्री त्याग से क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ, घृणा करता हूँ, मुझे इस बात से घृणा है। आप देखिए ये घृणा शब्द कितना खतरनाक है, लगता है ना, आपके हाथ में गंदगी लग जाए, आपके मन में विचार है हाथ काट दो, ऐसा ही होता है ना। तो खुदा को ऐसे ही इस बात से घृणा आती है कि जो जिसे परमेश्वर जोड़ता है कोई मनुष्य उसे अलग ना करे। हालेलुया। अब देखिए बाइबल में तलाक की वजह क्या है,
खुदा क्या क्या हमें बताता है कि तलाक होने के कारण क्या है? व्यभिचार और नाजायज संबंध। यही है जो ज्यादातर पति पत्नी के बीच में तलाक का कारण बनते हैं। और आज की तलाक की वजह से अपने जीवन साथी से बहुत सारे लोग इन कारणों से अलग हो जाते हैं, गलत शिक्षा के कारण। हालेलुया। अब उन्हीं में से पहला कारण मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं कि जो पति परिवार की देखभाल करने से जानबूझकर इनकार करना, पता सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो अपने परिवार की देखभाल नहीं करते हैं, वो अपनी पत्नी का बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं। पति परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए काबिल होने पर भी ऐसा नहीं करता और इस वजह से परिवार शायद तंगी में और बुनियादी चीजों का मोहताज हो जाए। और ये एक सबसे बड़ा कारण होता है एक परिवार के टूटने का। हालेलुया। जैसा कि पहला तीमुथियुस 5 उसकी 8 में लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। ये विश्वासियों के लिए है जो खुदा के वचन को मानते हैं, पूरा करते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति अपने तौर तरीके नहीं बदलता तो उसकी पत्नी को शायद फैसला करना पड़े कि उसका और उसके बच्चों का भला इसी में है कि वह कानूनी तरीके से पति से अलग हो जाए। ये एक दुनियावी कारण है। जैसा कि नबी के संदेश में हमने पढ़ा था, दो शिक्षाएं हैं, एक आर्मियनवाद था, एक कैल्विनवाद था। हालेलुया। वो दोनों शिक्षाएं देखने में सुनने में सही है, परंतु फिर भी वो वास्तविक सच्चाई नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने तौर तरीकों को नहीं बदलता तो ये उसके परिवार के टूटने का कारण हो सकता है। हालेलुया। अगर मसीही भाई पर ये इल्जाम, दूसरा कारण, अगर मसीही भाई पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वह अपने परिवार की देखभाल नहीं कर रहा तो प्राचीनों को सही जांच करनी चाहिए। जो चर्च के एल्डर्स हैं, डीकन्स हैं, वो उस परिवार की, उस व्यक्ति की जांच करें कि क्या सचमुच ये अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार के ऊपर देखभाल नहीं करने का इसके ऊपर ये जो इल्जाम है, तो वो उसकी क्या करें, जांच करें। और ऐसे अपने परिवार की देखभाल करने से इनकार करने वाले का वो मंडली से बहिष्कार कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को वो चर्च में से निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति चर्च में बाकियों को भी खराब करेगा। तो उसको देख अगर वो अपनी पत्नी को सही ढंग से बात नहीं कर रहा है, उसको इज्जत नहीं दे रहा है, तो उसको देखकर दूसरा पति भी वही वाला स्वभाव ग्रहण करेगा और मंडली क्या हो जाएगी, खराब होगी, चर्च में गड़बड़ आएगी। तो इसीलिए खुदा का कलाम ये सिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को आप चर्च में जाने से बोल सकते हैं कि आप घर बैठो, दुआ करो, प्रार्थना करो, जब आपका जीवन सही हो जाए वापस चर्च में आओ। हालेलुया, हालेलुया। और अगर वो बुरी तरह से मारता पीटता है कि वह इतनी बुरी तरह से अपनी पत्नी को मारे पीटे कि उसकी सेहत और जान में खतरा पड़ जाए, अगर वह विश्वासी है तो जो प्राचीन है वो इस बात की जांच करे, देखे, और जो बार बार पत्नी को, बच्चों को बुरी तरह से डांटता है या उन्हें गालियां निकालता है या उनको मारता है या उन्हें प्रताड़ित करता है, जिन वजह से उसका बहिष्कार किया जा सकता है। हालेलुया। ये गलातियों 5:19 आयत है और 21 है। और तीसरा कारण, परमेश्वर की सेवा करनी जब मुश्किल हो जाए, जब ऐसा व्यक्ति या ऐसी औरत, चाहे दोनों में से एक विश्वास में हो, अगर वो उसे चर्च में आने से रोकती है या वो रोकता है तो उनका आत्मिक जीवन कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। क्या बढ़ पाएगा? कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए उसको उन बातों को जांचना चाहिए, किसे, जो चर्च के एल्डर्स हैं, डीकन्स हैं, प्राचीन हैं, और वो भी पहले परखे जाएं, अपने आप को जांचें, अपने आप को सही करें, फिर वो दूसरे का न्याय कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
और शायद इस कोशिश में है कि उसका साथी सच्ची उपासना ना कर पाए, या मैं किसी तरह से उसे परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए मजबूर करे। ऐसा व्यक्ति या ऐसी औरत जो विश्वास में नहीं है, हो सकता है पति विश्वास में हो और पत्नी ना हो सकता है पत्नी विश्वास में हो और पति विश्वास में ना हो, और वो जब दोनों में से कोई एक उसे चल जाने में रोकता है, उसे प्रार्थना करने से रोकता है, तो वो उनके आत्मिक जीवन को, आत्मिक तरक्की को खत्म कर रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हालातों में तकलीफें झेलने वाले साथी को शायद फैसला करना पड़े कि कानूनी तौर पर उसे अपने साथी से अलग होना चाहिए या ना होना चाहिए। ये कौन स्थितियां पैदा करता है? कौन ऐसे हालातों को परिवारों में पैदा करता है? एक ही है। यीशु मसीह का वचन में कह दिया संत मत्ती 19 में कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उसे अलग ना करे। अब जो मनुष्य अलग करना चाहता है, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, मैंने पहले भी कई बार बताया, कुछ हमारे खास दोस्त होते हैं, कुछ हमारे हो सकता है प्रिय भाई बहन हो सकते हैं, वो हो सकता है उनकी मंशा अंदर से अलग हो कि इन्हें मसीह से दूर करे। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे हालातों में वो क्या कर सकते हैं, लेकिन जो प्राचीन है वो उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। चल छड़ भैन ने तेन कुटिया ना, तू छड़ दे कोई गल नहीं, या भाई ये तेरी पत्नी सही नहीं है, इसे छोड़ दे, कोई गल नहीं। उनको ऐसी सलाह कभी नहीं देनी है। हालेलुया। और ना ही ऐसी सलाह पर कान धरना है। हालेलुया। क्योंकि नबी कहता है, बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, ये पति पत्नी एक ऐसा नाजुक रिश्ता है जिसे खुदा ने जोड़ा है, और इसे तोड़ने वाला कभी भी न्याय से बच नहीं पाएगा। क्योंकि ये आज्ञा किसने दी? ये आज्ञा तो खुदा ने दी, यीशु मसीह ने दी कि जिससे यहोवा ने जोड़ा है, परमेश्वर ने जोड़ा है, मनुष्य उसे अलग ना करे। और जो मनुष्य ऐसा करता है वो कभी भी न्याय से बचेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जो आज्ञा दी गई है यीशु मसीह ने वचन में, तो उस आज्ञा को हमने मानना है। प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 29 आयत में लिखा है, और पतरस कहता है कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारे लिए अति आवश्यक है। हालेलुया। अब चौथा, पति पत्नी के झगड़े में जब हालात ज्यादा बिगड़े हो, किसी को भी निर्दोष साथी पर अलग होने या साथ रहने का दबाव नहीं डालना चाहिए। परमेश्वर की सेवा में तजुर्बेकार, अनुभवी, जो आपके चर्च के प्राचीन हैं, आपका पास्टर है, आपके दोस्त हैं जो अच्छी सलाह दे सकते हैं, आप उनसे सलाह लीजिए। हालेलुया। मगर वो अपनी राय नहीं थोपेंगे, क्योंकि पति पत्नी के बीच क्या क्या हुआ ये वो नहीं जानते, है ना। कई बार होता है पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, और बाहर से जब पड़ोसी आएंगे या रिश्तेदार आएंगे, उन्हें तो पता नहीं था भी असल बीच में बात क्या हुई है, तो वो उस बात को जाने बगैर वो अपनी सलाह थोप देंगे। नहीं, छोड़, निकला बहुत है तेरे लिए, तू भी छोड़ दे, निकला बहुत है तेरे लिए। ऐसे लोगों की सलाह पर ध्यान नहीं देना है। हालेलुया। सिर्फ यहोवा ही जानता है कि जिसके कारण झगड़ा हुआ, जिसके कारण पति पत्नी में मारपीट हुई, उसकी सारी बातें यहोवा देखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए यहोवा परमेश्वर कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। अब देखिए, हम नबी के संदेश की ओर आते हैं, और उससे पहले मैं थोड़ा सा चर्च के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। और नबी के संदेश में एक प्रश्न आया था, जहां पर डीकन्स के लिए और एल्डर्स के लिए और ट्रस्टी के लिए, कि क्या इस बात का जोर है कि कोई डीकन या ट्रस्टी या एल्डर अपनी कलीसिया की शिक्षा में अवश्य ही बना रहे? ये एक क्वेश्चन था। कोई डीकन, कोई ट्रस्टी, कोई एल्डर प्राचीन,
अपनी कलीसिया की शिक्षा में कुछ जैसे हम चर्च में रूल बनाते हैं, कुछ भाई बहनों को हम सेवा के कामों पर लगाते हैं, या कोई जैसे हमने यहाँ पर ये अपने चर्च के रूल्स लिखे हुए हैं, ये सामने पिछली बार भी पढ़वाए थे। तो ये रूल्स हमारे चर्च के सिद्धांत हैं कि जो इस चर्च का मेंबर है, जो इस चर्च के साथ जुड़ा हुआ है, जो इस चर्च में आना चाहता है, उसको इन आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, है ना। तो तभी आप जब एक जॉब लेते हैं, आपको एक सरकारी नौकरी लेते हैं, या आप आर्मी में एक फौजी भर्ती होते हैं, तो उससे पहले आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। डॉक्टर के पास एक पेशेंट लेकर जाते हैं, तो वो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले एक साइन करवाता है, अगर इसको कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है भाई, है ना। ऐसा हर जगह। और हमारी इस चर्च के विटनेस ऑफ जीसस एंड टाइम मैसेज चर्च के ये सिद्धांत है, इसके ये रूल है, और इन्हें पूरा करना हर एक उस विश्वासी के लिए जरूरी है जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म लिया हुआ है, और जिसने इस कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, और इन वायदों पर चलना उसकी जिम्मेवारी है। कितनी इस बात से सहमत है? हालेलुया, हालेलुया। तो इसी प्रकार से नबी के पास जब एक क्वेश्चन आया, अपनी कलीसिया की शिक्षा में अवश्य ही क्या बना रहे, नबी कहता जी हाँ, ये सही बात है। क्या उनके लिए उचित ये नहीं, उनके लिए ये उचित है कि वह अपने निज धारणा या प्रकाशन की खातिर उन शिक्षाओं में कुछ जोड़ या उनमें से कुछ बाहर निकाल सकते हैं। हालेलुया। तो ये एक क्वेश्चन था, तो जिसका जवाब नबी ने बताया है, किसी भी डीकन या ट्रस्टी को, प्राचीन को अपनी कलीसिया की शिक्षा के साथ एक सिद्ध तौर पर बने रहना चाहिए। आमीन। है ना, खास करके डीकन्स, एल्डर्स, प्राचीन और एक बिलीवर जो चर्च के बिलीवर हैं, इन्हें अपनी चर्च की शिक्षा के साथ एक होकर रहना है, जैसे मसीह और कलीसिया एक है, तभी हम बरकत पाएंगे। भाई सुनील बता रहे थे कि जहां पर भी एक औरत का जिक्र आता है, वो कलीसिया को बयान कर दिया। आप एक क्या है, कलीसिया एक औरत है, एक दुल्हन है। हालेलुया। आप तभी आशीष पाएंगे जब आपका यहां से एक मन होगा, जब आपके विचार एक होंगे, जब आप एक मन आएंगे, तभी आप बरकत के अधिकारी होंगे। हालेलुया। तो किसी भी डीकन या ट्रस्टी को अपनी कलीसिया की शिक्षा के साथ एक सिद्ध विचार के साथ, विश्वास के साथ बने रहना चाहिए। उन्हें तो अपनी कलीसिया के पवित्र वचनों के अनुवाद के साथ पूरी तरह से टिके रहना चाहिए, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे ठीक उसी चीज के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, है ना। अगर चर्च कोई रूल बनाता है, तो जब आपको कोई रूल बताया जाता है, जब आप रूल को अरे नहीं मैं इसके खिलाफ हूं, तो आप यानी कि उसके खिलाफ हैं। जब आप उसे चाहे जाने में चाहे अनजाने में नहीं मान रहे, नहीं पूरा कर रहे, तो आप अपने चर्च के, अपने पास्टर के या उस शिक्षा के खिलाफ है जो खुदा की ओर से हमें प्रकाशन के द्वारा मिलती है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में ये बात है कि ये तो ऐसा ही होगा जैसे कि मैं कहूं कि मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूं और मैं उन्हें जहर खिलाने की भी कोशिश करता हूं। ये नबी कहता फिर तो ये वो बात है, नहीं मैं तो अपनी कलीसिया से प्रेम करता हूँ, सभी भाइयों से प्रेम करता हूँ, मेरे मन में कुछ नहीं है। लेकिन जब दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, हम दूसरी तरफ उन्हें जहर खिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये तो ठीक वैसी ही बात होगी जैसा आप अपने आप से ही लड़ाई कर रहे हैं, अपने आप से ही जद्दोजहद कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब एक चर्च अपना कोई सिद्धांत बनाता है, तो ये एक कलीसिया की जिम्मेवारी है कि उस सिद्धांत के साथ, विश्वास के साथ बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। अब हम वचन की ओर आते हैं, नबी के संदेश की ओर, और यहाँ पर यीशु मसीह के पास सवाल किया गया था। क्या सवाल पूछा गया था? 2 सवाल बताइए, किसको याद है? बाइबल पढ़ो, देखो, ढूंढो। हाँ, और
कितने दिन हो गए ये प्रचार करते हुए? यीशु मसीह से 2 सवाल पूछे गए थे, है ना? कौन कौन से वो सवाल थे? पढ़ो, इतना बाइबल हाथ में पकड़िए, आप तभी पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, पढ़िए, देखिए। सिंपल 7 आए और 8 आए, पढ़िए इसे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? ये सवाल है ना, देखो क्वेश्चन है ना ये। किससे पूछा गया? यीशु मसीह से पूछा गया। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? आगे उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब समझ आ गई बात? आमीन। तो यीशु मसीह से सवाल पूछे गए थे, मूसा से भी यही सवाल पूछे गए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, यीशु से कहता है, शुरू में जाकर देखो कि यीशु ने क्या कहा था, उत्पत्ति में क्या कहा था। और इस बारे में नबी कहता है, इस बारे में मुझे बहुत सी मुख्य बातों पर प्रकाश डालना है। और मैं आशा करता हूं कि आप जो टेप को सुन रहे हैं, बात को समझ रहे हैं, केवल शुरू में जाकर देख रहा है। यीशु ने कहा था प्रारंभ में, यानी कि शुरुआत में जाकर आप इन बातों को समझ सकते हैं। वहां उत्पत्ति में हुआ क्या था, क्या कहा गया था। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु ने स्त्री को पुरुष के लिए बनाया, ना कि पुरुष को स्त्री के लिए। क्या आप इस बात को जानते हैं कि स्त्री को पुरुष के लिए बनाया गया है, पुरुष को स्त्री के लिए नहीं बनाया गया? पहली बात समझ आ गई? स्त्री को किसके लिए बनाया गया है? पुरुष को स्त्री के लिए नहीं बनाया गया, पुरुष के लिए स्त्री बनाई गई है। हालेलुया। अब आगे देखिए, लोग इस बात को जानते हैं, पवित्र शास्त्र ऐसा ही सिखाता है, स्त्री को पुरुष में से होकर सारी सृष्टि के ऊपर उसकी घिर जाने से पूर्व समान अधिकार दिया गया था। पहले औरत को और आदम और हवा को एक समान अधिकार था। दोनों के पास बराबर हक था। अगर आदम शेर को बुलाता था, शेर आता था। अगर हवा बुलाती थी तो शेर आ जाता था। वो हाथी को बुलाती, हाथी आता था। दोनों के पास समान अधिकार थे, उनमें कोई भी ऊंचा नीचा नहीं था, बल्कि एक समान थे वो दोनों। हालेलुया। अब देखिए, मगर हुआ क्या? अब हम अपने विषय पर आ रहे हैं। मगर पतन के बाद, औरत के घिर जाने के बाद, उसने अपने उस अधिकार को खो दिया था। हालेलुया। और जब मूल रचना, मूल सृष्टि के प्रारंभ का समापन हुआ और पतन आया, तब पुरुष को उस पर प्रभुता करने का अधिकार दिया गया और उसे सभी मामलों में चुप रहना था। हालेलुया। अब देखिए, यीशु ने कहा आरंभ में ऐसा नहीं था, अर्थात जब समय का आरंभ हुआ। अब यहाँ से थोड़ा सा ना आपको पूरा ध्यान कंसंट्रेट करना पड़ेगा वचन की ओर, क्योंकि यहीं पर गहराई की बातें हैं। अगर यहाँ पर आपने पकड़ लिया तो आप विवाद राग संदेश को समझ जाएंगे कि नबी ने क्या कहना चाहा था। हालेलुया। देखिए, फिर यहाँ यीशु ने कहा आरंभ में ऐसा नहीं था, अर्थात जब समय का आरंभ हुआ, जब उत्पत्ति की स्टार्टिंग हुई, है ना। और ध्यान से सुनिए, जब खुदा ने अपनी मूल रचना में से स्त्री को बनाया था, जितने इस बात को समझ रहे हैं वह फिर से आमीन करें। खुदा ने पहले स्त्री को मूल रचना में से बनाया था, समझ के बाद। लेकिन हम क्या कहते हैं, स्त्री क्या है? रिप्रोडक्ट है, यानी कि उत्पादन है, यानी कि एक चीज में से निकाली हुई एक चीज है। ऐसे ही है पौधा, एक दाखलता हम लाते हैं अंगूर की बेल, तो अंगूर की बेल एक जो मूल है,
लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी टहनी तोड़ लेते हैं और जाकर लगाते हैं, फिर वो आगे चलना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से ये जो औरत थी यहाँ पर, जब खुदा ने अपनी मूल रचना में, जब खुदा अपनी आत्मिक सृष्टि में, आपको खोलकर अभी बता दिया, आत्मिकता में बना रहा था सृष्टि को, उसमें खुदा ने औरत को और आदम को मूल रचना बनाया था। वहां पर इसलिए दोनों के पास समान अधिकार थे। ठीक है, अब आगे बात सुनिए। और प्रभु ने सभी प्राणियों में एक नर एक मादा बनाई। ठीक है, मगर तब स्त्री को बाकी सभी पशुओं से भिन्न रूप से बनाया गया कि वह धोखा खा सके। जो खुदा की आत्मिकता वाली सृष्टि थी, उसमें दोनों को समान अधिकार था, सब कुछ एक थे। लेकिन जब खुदा ने असल प्रकटीकरण किया, उस वक्त औरत कहां से बनाई गई? उस वक्त औरत आदमी में से निकाली गई थी, जब प्रकटीकरण शरीर में बनाया गया। हालेलुया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आरंभ में ऐसा नहीं था। यदि वह स्त्री मूल स्थिति में बनी रहती, यानी कि आत्मिकता में बनी रहती, आत्मिक रूप में बनी रहती, अपनी मूल अवस्था में ही बनी रहती, तब वह कभी भी नहीं गिरती। समझ के बात? आरंभ में ऐसा नहीं था। अब तलाक की नौबत क्यों आई? क्योंकि स्त्री अपने स्थान से गिर गई। और वो कब गिरी? जब वो इस दुनियावी सृष्टि में है। हालेलुया। अब देखिए, यदि वह स्त्री मूल स्थिति में बनी रहती, जैसा उसे बनाया गया था, तब वह कभी नहीं गिरती, मगर वह पतन का कारण बनी। और उसने क्या किया? एक बड़ी उसने व्यवधान को पैदा किया, और जिसने खुदा की समस्त निरंतरता व हिसाब को तोड़कर पृथ्वी पर दुख, पीड़ा, मृत्यु को ले आई। हालेलुया। और सभी बुराइयों में उसे झोंक दिया। उसे इसीलिए बनाया गया था। अब सवाल वहां के पर हम सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों? यहां पर खुदा ने दो वाचाएं बनाई, दो वाचाएं दी थी। पहली वाचा जो थी, वो स्त्री पुरुष दोनों थे, जो पहली वाचा थी, और वो एक आत्मिक स्थिति थी। दूसरी वाचा में सिर्फ पुरुष ही अधिकारी बनाया गया, क्योंकि पहली वाचा आत्मिकता में थी, दूसरी वाचा सिर्फ पुरुष ही अधिकारी बनाया गया। इस बात को आप ध्यान से सुनिए। अब ध्यान दें, आरंभ के बाद जब समय का आरंभ हुआ, जब खुदा ने आत्मा में सब कुछ बना लिया, लिखा है 7वें दिन खुदा ने क्या किया? विश्राम किया। और जब हम उत्पत्ति 2 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर खुदा ने फिर सृष्टि की दोबारा जो शारीरिक पेड़ पौधे बनाने शुरू किए, समुद्र को बनाया, आकाश को बनाया, हर वस्तु को बनाया। हालेलुया। और लिखा है कि ध्यान दें, उस पतन के बाद जब हवा के द्वारा पाप से पतन हुआ, तो उसके बाद आवश्यकता हुई कि एक और वाचा बांधी जाए। और अब इस बात से आपको ठोकर लगेगी, मगर मैं आपको पवित्र शास्त्र में से हवाला दूंगा, ताकि साबित हो कि ये बात सत्य है। खुदा ने शुरू में उनसे एक वाचा बांधी थी, मगर जबकि पतन हो गया और वो उस शुरू की वाचा से आगे निकल गए, पहली वाली वाचा के समान, पहली वाचा समान अधिकार की थी, मगर पतन के बाद जो दूसरी वाचा थी, अब उसमें स्त्री पुरुष के संग अधिकारी नहीं रह गई थी। ये दूसरी वाचा थी, जिसमें स्त्री को अब अधिकार उसने गवा लिया था। अब पुरुष उसके ऊपर क्या करेगा? हुक्म चलाएगा। हालेलुया। इसको निकालिए, उत्पत्ति 3:14 से पढ़िए। उत्पत्ति शुरुआती में, बाइबल की शुरुआत में है, ये पहला अध्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब पनैले पशुओं से अधिक शापित है। हाँ जी। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। पढ़िए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। पढ़िए। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा हाँ और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा देखिए,
अब खुदा ने यहाँ पर स्त्री से क्या कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ जी तू पढ़िए। पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी हाँ जी। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी हाँ, पढ़िए। और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। आप देखिए यहाँ पर क्या हुक्म दिया, अब वो तुझ पर क्या करेगा, प्रभुता करेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले दोनों के पास समान अधिकार था, एक समान अधिकार था, लेकिन अब यहाँ पर आदम औरत के ऊपर प्रभुता करने वाला बन गया है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। और आदम ने उससे कहा, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी हाँ जी। और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी हाँ थी जी। कि तूने उसको नहीं खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। अब देखिए बहुत सारे लोगों का विचार है शराब किसे मिला, फिर से पढ़ो क्या लिखा, इसी लाइन को पढ़ेंगे। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। आदम को श्राप नहीं मिला है, सर्प को श्राप नहीं मिला है, हवा को श्राप मिला है, आदम को श्राप नहीं मिला है। श्राप मिला है भूमि को, जमीन को, कि भूमि तेरे कारण शापित है। भाई आदम को श्राप नहीं दिया, पढ़ा ना भी आपने। तो हम क्या कहते हैं, आदम श्रापित है, अपने आप को खुद आदम श्रापित करके बैठा है। आज से ये श्राप हटा दो, बोलो इस श्राप को मैं यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ। कई बार हम हमारे मन में विचारता है, गलत वचन हम पढ़ लेते हैं, गलत कई बार हम व्याख्या पा लेते हैं, कई बार हमारे मन में हम सुन लेते हैं ऐसा, तो हम अपने आप को उसके साथ जोड़कर अपने आप को उन बातों में फंसा लेते हैं। हालेलुया। तो नबी ने कहा है कि श्राप स्त्री को मिला था, आदम को नहीं मिला था। श्राप सर्प को मिला था, आदम को नहीं मिला था। श्राप जो था वो किसे मिला था, भूमि को, आदम को नहीं मिला था। आदम तो अब प्रभुता करने वाला बन गया था। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए दो वाचाएं जो दो करार हैं वो उनके बारे में आप देखिए। दो वाचाएं या दो करार क्या है, जो कुछ यीशु ने कहा था जैसा आरंभ में था, ये उसी आरंभ का समापन है। हम एक और वाचा को देखते हैं, ध्यान दें कि ये एक अन्य वाचा है। अब यहाँ मूल उत्पादन आदम, मूल उत्पादन कौन है, आदम, तथा उप उत्पादन हवा, उप उत्पादन हवा, मूल और रिप्रोडक्ट, प्रोडक्ट और रिप्रोडक्ट। अब ये दोनों अलग अलग वाचाएं हो गई हैं। क्या हो गई हैं? अब अलग अलग वाचाएं हो गई हैं, कमिटमेंट्स हो गई हैं, माना जो भी है शपथ है। और देखिए ध्यान रखिए कि पतन के कारण सारी सृष्टि में गड़बड़ी हुई और सृष्टिकर्ता की प्रत्येक सृष्टि में मृत्यु व दुख पीड़ा आ गई। पहले मालूम है आपको, जो पेड़ पौधे थे वो कभी पत्ते नहीं झड़ते थे, वो कभी सड़ते नहीं थे, फल लगते थे और सदाबहार फल लगे रहते। कहते सदाबहार पेड़ है भाई, इसे सदाबहार फल लगते हैं। वो कौन से थे? वो पहली सृष्टि जो खुदा ने आत्मा में बनाई थी, उसके पत्ते कभी झड़ते नहीं थे, वो पेड़ कभी सूखता नहीं था। लेकिन जब हवा के कारण, एक औरत के कारण, एक स्त्री के कारण पाप क्या आ गया, जगत में, संसार में आ गया, उसने सारी सृष्टि को, सारे संसार को पाप में धकेल दिया और सारा कुछ जो परमेश्वर ने एक सिद्ध अवस्था में बनाया था, सब कुछ उसने गड़बड़ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए पहली जो वाचा थी वो बस सीधी सादी थी, है ना। आदम हवा एक पुरुष एक स्त्री एक समान थे। अब स्त्री ने पाप किया और उसने क्या किया, उसने सबको मृत्यु में फेंक दिया था। खुदा को उस कारण एक और वाचा देनी पड़ी और उत्पत्ति 3:16 में ठीक वही वाचा दी गई है। खुदा ने एक और वाचा उन्हें दी, अब दुनिया को इसे बसाना था। अब ध्यान दिए बात जहां पर आ रही है। अब दुनिया को खुदा ने जब आत्मा में बनाया था, खुदा ने क्या कहा, बढ़ो, फूलो, फलो, पृथ्वी में
भर जाओ, पृथ्वी को भर दो। खुदा ने एक ब्लेसिंग दी थी, एक आशीष दी थी, ये आत्मिकता वाली आशीष थी। उन्हें आत्मा में आगे बढ़ना था, आत्मा में संतानें पैदा होनी थी। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात को? यीशु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो पहली सृष्टि थी वो खुदा ने आत्मिकता में बनाई थी, वो सीधी सादी सिंपल थी। लेकिन दूसरी वाली क्या हो गई, जिसमें अब पेड़ फल लगते हैं, झड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, पेड़ सूख जाता है, सब कुछ हो रहा है, हर चीज पर श्राप आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, अब दुनिया को इसे बसाना था, और ये खुदा की मूल रचना की तरह से नहीं, जैसा कि शुरू में हुआ था, मूल सृष्टि के अनुसार नहीं, वरन धरती की आबादी अब लैंगिक अवस्था के साथ होनी थी। पहले जो बच्चे, पहले जो संतान पैदा होनी थी, वो कैसे होती थी? आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। परंतु अब खुदा ने दूसरी वचन दे दी, अब जो धरती है वो किसके द्वारा बनेगी? लैंगिक अवस्था के द्वारा। आज मेल होगा, तब जाकर एक बच्चा पैदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहीं पर नबी कहता है, अब आरंभ में जैसा होता था उसके स्थान पर यह नया प्रबंध आ गया, पहले ऐसा नहीं था। समझ रहे मेरी बात को? पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब खुदा ने ऐसा कर दिया। क्यों? अब पृथ्वी श्रापित हो गई थी, अब हवा को शराब मिल गया था, अब सांप को शराब मिल गया था। नबी कहता है, एक बार क्या हुआ, मेरे साथ कुछ जो व्यक्ति थे या पास्टर्स लगा लीजिए, वो नबी के साथ बहस करने लगे, बातचीत करने लगे। नबी को कहते कि जो सांप था, आज वो कड़ी कहां है? उन्होंने सवाल कर दिया नबी के पास। तो उन्होंने कहा, अगर सांप ने हवा से व्यभिचार किया तो आज वो वाली कड़ी, वो वाला पशु, वो कहां है? तो नबी पहले बोलता, मैं भी थोड़ा चुप रहा, मुझे नहीं पता लगा क्या जवाब दो। हो सकता वो डायनासोर ना हो, क्योंकि वो प्रजाति अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हो सकता वो बड़े बड़े वो जो जानवर थे, शायद वो ना हो, शायद वो चीज थी। तो नबी कहता है शायद वो ना हो। उन्होंने कहा, नबी कहता, मैं आत्मा में प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैंने अब क्या जवाब दूं? और वो सवाल पर सवाल आगे जा रहे थे। तू बता, अगर तू ऐसा कहता है हवा ने व्यभिचार किया, तो कैसे हो गया भाई ये? वो वाला पशु कहाँ है भाई आज? वो वाली कड़ी कहाँ है आज? फिर आज क्यों ये धरती पर? तो नबी कहता, मैं एकदम चुप, मैं एकदम अंदर प्रार्थना पर प्रार्थना करता जा रहा था, और वो सवाल पर सवाल आगे जा रहे थे। तो नबी कहता भी, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करनी शुरू कर दी। और जब पवित्र आत्मा ने बात करनी शुरू की, तो नबी कहता, हाँ आज भी है वो पीढ़ी, आज भी वो प्रजाति यहाँ पर मौजूद है। तो उसने कहा, वो कौन सी है? बताओ, बताओ, जल्दी बताओ। नबी ने कहा, वो सांप है, वो प्रजाति अब सांप है। क्यों? शराब किसे मिला था? क्या शराब मिला था? अब तो सारी जिंदगी जीवन भर पेट के बल चलेगा, और उसका रूप बदल गया था। इसलिए आज वैज्ञानिकों को आज तक वो कड़ी मिल नहीं रही है। तो ये कैसे हो गया भाई? जो सांप था, यानी सरपेंट, ये सांप है, ये स्नेक है, वो सरपेंट था, वो पशु था, जो बिल्कुल नबी कहता वो एक आदम की तरह मिलता जुलता जानवर था, पशु था वो। हालेलुया। और सिर्फ वो ही हवा के साथ वह विचार कर सकता था जिसे शैतान ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो इसीलिए ये धरती किसके कारण श्रापित हुई? शराब के कारण, हवा के, सांप के और भूमि के शराब के कारण। हालेलुया। अब देखिए, अब वो जो सृष्टि थी, पहली सृष्टि वो कैसी थी? शुरू में एक नर और एक मादा, एक पुरुष एक स्त्री। मगर जब स्त्री ने उस सीमा रेखा को पार किया और पाप आ गया, तो अब इस दुनिया को फिर से बसाना था, क्योंकि पहली जो आत्मिकता वाली स्थिति थी वो खत्म हो गई। क्या हो गई? खत्म हो गई। अब खुदा को तो इस सृष्टि को बसाना था,
चलाना था, उसने दूसरी वाचा दी और उसने क्या किया, अब उसने लैंगिक अवस्था को बीच में जोड़ दिया। देखिए कि स्त्री अब कहां पहुंची है, मगर आज ऐसा है कि स्त्री के द्वारा दुनिया आबाद करी जा रही है। हालेलुया। आदम कहां से पैदा हुआ था? मिट्टी से पैदा हुआ है ना, और उसमें खुदा ने अपना आत्मा, अपना श्वास, अपना सांस उसमें डाल दिया था। हालेलुया। और यही कारण है कि यीशु एक स्त्री के माध्यम से धरती पर आना पड़ा, और वह वासना की इच्छा या लैंगिक प्रक्रिया से नहीं आया, ताकि वह सृष्टि के शुरू की स्थिति को फिर से लौटा सके। अब यीशु मसीह जब धरती पे आया तो लिखा है संत यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय कि ना तो वो पुरुष की इच्छा से, ना वो किसी की इच्छा से, ना किसी के द्वारा, सिर्फ किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा आया। वो मनुष्य के द्वारा नहीं आया। और यीशु मसीह को ऐसा करने के लिए लिखा है कि लेकिन वह एक कुंवारी से उत्पन्न हुआ, मगर हालेलुया एक समय आएगा जब जो उत्पत्ति है ये लैंगिक क्रिया के द्वारा नहीं होगी, वरन खुदा अपने पुत्रों को धरती की धूल में से वैसे ही खड़ा करेगा जैसा उसने शुरू में किया था। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए ये किसी स्त्री के द्वारा नहीं होगा, वरन वह मिट्टी में से कास्मिक प्रकाश से, खनिज पदार्थों से अपने पुत्रों को फिर से उसी प्रकार उत्पन्न करेगा जैसा उसने आदम को पहली बार बनाया था। समझ आई बात? अब यीशु से क्या प्रकट किया कर? आरंभ में ऐसा नहीं था, मेरी तरफ देखो मैं कैसे आया हूं। खुदा के पास सामर्थ है, खुदा के पास ताकत है, उसके तो कहने की देर है। वो बोल देगा तो प्रकट हो जाएगा। वचन में लिखा है पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। वो पत्थरों से भी अपने लिए संतान पैदा कर सकता है। तो खुदा के लिए एक स्त्री को इस्तेमाल करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने इसे संभव करके दिखाया, जबकि वह कुंवारी स्त्री से पैदा हुआ। खुदा ने सवेर को मनुष्य बनाया और वह दुनिया में आया ताकि वह मृत्यु का वरण कर सके, मर सके। ये पाप के द्वारा जांचे जाने का समय है। हालेलुया। अब देखिए आरंभ के बाद क्या क्या शुरू हुआ। शुरुआती दौर जब पहला जब समय था वो खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ? अब आप देखते हैं आरंभ के बाद कुछ और प्रबंध किया गया। अब इस बात से आपको धक्का पहुंचेगा, क्या आप नबी पूछ रहा है कि क्या आप थके हैं? नो। सिर्फ साहिब तू ही थका, बाकी थके नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। ये तो नबी पूछ रहा था, मैं नहीं पूछ रहा था। हाँ अब आप देखते हैं कि आरंभ के बाद कुछ और प्रबंध किया गया। अब इस बात से आपको धक्का पहुंचे, क्या आप थके हैं? सभा कहती है नहीं, बस थोड़ी सी देर और खामोश बैठिए। आरंभ के बाद खुदा ने विवाह का तरीका दे दिया था, है ना। उस वक्त ये नहीं था, ऐसा नहीं था। उस वक्त आत्मा के द्वारा आगे परिवार बढ़ने थे। किसके द्वारा? लेकिन उसके बाद गलती होने के बाद, हवा के घिर जाने के बाद खुदा ने विवाह का एक ये तरीका बीच में रख दिया। अब देखिए अगर आज जो बिना माता पिता के आज्ञा में आगे के बगैर जो शादियां होती है, क्या वो सही होती है? नहीं। अब वो ठीक कार्य है, गलत कार्य है? गलत है ना। लेकिन विवाह होना है, किया तो उन्होंने भी विवाह, शादी तो उन्होंने भी की, चाहे उनकी लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है तो शादी। लेकिन जो अरेंज मैरिज है ये कानून के अनुसार है, व्यवस्था के अनुसार है, और जो दूसरी है अपनी मन मर्जी की, वो वचन से बाहर है। बात तो एक ही है, लेकिन तरीका गलत है। तरीका गलत है। सच्चाई दोनों पक्षों के पास है, लेकिन फिर भी वो वास्तविक सच्चाई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अब खुदा ने क्या किया, उसने कहा कि अगर अब जो सृष्टि मैंने तैयार की है ये कहीं बुरी तरह से ना फंस जाए। जैसे पहले भी उत्पत्ति की किताब 6 में पढ़ाया था कि
परमेश्वर के पुत्रों ने किन्हें देखा? आदम की पुत्री को देखा और उनसे अपनी मन मर्जी की शादियां की। अब खुदा ऐसा नहीं चाहता था कि अब ये जो आबादियां इस प्रकार से बढ़े तो उससे तो कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है। तो इसलिए खुदा ने क्या किया, उसने सृष्टि में, संसार में, जगत में विवाह को बीच में रख दिया। समझे बात को? यानी कि एक सही काम किया जाए, सही तरीके से हर काम हो। हालेलुया, समझ आ रही बात? गॉड ब्लेस यू। अब देखिए, तथा जब स्त्री व पुरुष के लिए दूसरी वाचा दी गई जो लैंगिक क्रिया पर आधारित थी, तथा एकदम नया करार दिया गया जो कि मूल वाचा नहीं थी, तब क्या नई बात दी गई, क्या नया प्रबंध किया गया? सभी में बहु लैंगिक संबंध या बहु विवाह लाया गया। ये खुदा ने बीच में ला दिया। जब ये सृष्टि, मानव सृष्टि की गई, ये हमारी इस बॉडी वाली सृष्टि की गई। हालेलुया। और देखिए, आरंभ के बाद बहु विवाह का परिचय मनुष्य व पशु के मध्य लाया गया। ये तब आया जब सृष्टि का आरंभ समाप्त हुआ और पतन आ गया। अब खुदा ने दोबारा वासना में प्रकृति, नई प्रकृति की स्थापना करी। खुदा ने पहली सृष्टि लैंगिक अवस्था के बगैर रची थी। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो पहली सृष्टि थी, खुदा ने उसमें कोई संबंध नहीं रखे थे, वो आत्मिकता में थी। हालेलुया। और देखिए, दूसरी सृष्टि थी, इसमें खुदा ने विवाह को बीच में ला दिया, यानी कि लैंगिक अवस्था ला दी। हालेलुया। अब दूसरी वाचा, दूसरा प्रबंध ये था कि एक पुरुष बहुत सी स्त्रियां। अब वचन आगे बढ़ रहा है और आपने ध्यान से सुनना है। अब उसने प्रकृति में दूसरी वाचा, दूसरा प्रबंध यानी कि लैंगिक अवस्था स्थापित कर दिए। दूसरी वाचा क्या थी? दूसरा प्रबंध ये था, एक पुरुष बहुत सी स्त्रियां, एक हिरण, हिरनियों का पूरा झुंड, एक मुर्गा, बहुत सारी मुर्गियां, है ना। और ये सब क्या था? ये सब नबी कहता है क्या ये ठीक है? खुदा ने अपने हृदय पर आधारित एक दाऊद और उसकी 500 पत्नियां। दाऊद परमेश्वर का मन को प्रिय व्यक्ति था, पर फिर भी दाऊद की कितनी पत्नियां थी? 500। और दाऊद एक राजा था। बहुत सारे लोग पता बहाना बनाते हैं, दाऊद ने भी तो इतनी पत्नियां रखी हुई थी, हम क्यों नहीं रख सकते? एक बहाना बनाते हैं लोग। परंतु आप जानते हैं कि इसके पीछे खुदा का एक वचन है, बहुत बड़ा एक कारण है। दाऊद जो था वो एक राजा था, वो एक याजक नहीं था। इस बात को आप याद रखना, आगे वचन में आएगा। और देखिए आगे, एक दाऊद और उसकी 500 पत्नियां, वह जो खुदा के मन का था, उसके विभिन्न पत्नियों से वर्ष में 100 बालक पैदा हुए। एक सुलेमान जिसके 1000 बीवियां थी। मगर अब ध्यान दे, आरंभ से ऐसा ना था, मगर आरंभ के बाद अब ऐसा हो गया था। स्त्री ने जब वैसा किया तब वह उस तरह से बन गई जैसे वो आज है। समझे? हालेलुया। अब राजा दाऊद मसीह का प्रतीक है। ध्यान से सुनिए, राजा दाऊद किसका प्रतीक है? मसीह का। इस बात को दिमाग में रखकर आगे की बातों को देखिए। दाऊद ने मसीह का प्रतिनिधित्व किया। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि दाऊद किसका प्रतीक था? यीशु मसीह का। तो यीशु मसीह क्या अपनी तुलना ऐसे व्यक्ति से करेगा जिसकी 500 पत्नियां हो? करेगा? ऐसे नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रकाशन देखिए बात का पीछे। अब मसीह दाऊद के सिंहासन पर बैठने जा रहा है। मसीह को किसका पुत्र कहते थे? दाऊद का पुत्र। तो दाऊद कौन था? राजा था। तो जब राजा का पुत्र राज सिंहासन पर बैठेगा तो सारी धन संपत्ति, सारा उसका महल का हर्रम और उसके सारे जितने भी, वो सब किसके हैं? फिर जो राजा आगे बढ़ गया उसी का है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, ये दाऊद जिसे प्रभु ने अपनी मनसा के अनुसार बनाया था, उसकी 500 पत्नियां थी। समझे मेरा मतलब? कि अब मसीह दाऊद के सिंहासन पर बैठने जा रहा है। तो जो कुछ दाऊद का था, दाऊद की अगर 500 थी, सुलेमान की 1000 थी,
तो मसीह जब उस सिंहासन पर बैठने जा रहा है तो अब वो पत्नियां किसकी हैं? बताइए, मसीह की है। इसलिए मसीह किसका प्रतीक है? वो दाऊद का प्रतीक है। यानी कि दाऊद किसे बयान कर रहा है? मसीह को बयान कर रहा है। हालेलुया। अब देखिए, सुलेमान शारीरिक रूप से दाऊद का पुत्र था, जो कि यीशु मसीह का प्रतीक था, क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक रीति से दाऊद का पुत्र कहलाता है। समझ रहे मेरी बात को? जब समझ रहे हो थोड़ा आमीन शब्द बोल दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि बात समझ आ रही है। क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक रीति से दाऊद का पुत्र कहलाता है, मगर शारीरिक रीति से लैंगिक संबंध जीवन है और आत्मिक में बदलने जा रहा है और प्रभु सृष्टि करेगा, रचेगा। क्यों? देखिए कि आरंभ में ऐसा ही था, मगर इस समय के हमारे जीवन में ऐसा नहीं है जिसमें हम अभी रह रहे हैं। हालेलुया। अब एक स्त्री से अधिक, एक स्त्री जो है, यहां हमने देखा दाऊद, एक पुरुष बहुत सारी स्त्रियां, एक हिरन बहुत सारी हिरनियां, एक मुर्गा और दलान भर मुर्गे। हाँ, मेरी बात को बच्चे के पीछे थोड़ा ध्यान रखें, बातचीत ना करें। और देखिए, ये एक क्या था? ये एक प्रतीक था किसका? मसीह का। और यहाँ पर अब एक बात ध्यान से देखिए, इसमें चूक ना करें, इस बात को अपने हृदय में बिठा लें। उन स्त्रियों में से कोई भी एक से अधिक पति नहीं कर सकती थी। बात समझे? एक पुरुष, बहुत सारी औरतें, स्त्रियां, एक हिरन, बहुत सारी, एक मुर्गा, बहुत सारी मुर्गियां, एक बैल, बहुत सारी गाय। ये क्या है? कि प्रतीक है। लेकिन नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, उन स्त्रियों में से एक से भी अधिक पति नहीं कर सकती थी। पुरुष मूल रचना है, स्त्री नहीं है। उन स्त्रियों में से कोई भी एक से अधिक पति नहीं कर सकती थी। हालेलुया। मगर एक पति 1000 पत्नियां रख सकता था। ये बात यहोवा यूं फरमाता है, बड़ा वचन है। हालेलुया। अब देखिए, पवित्र शास्त्र वचन है, यीशु ने कहा, उसे मैं पीछे जाकर काफी समय लगाकर सब कुछ दिखा चुका हूं कि सारा मामला कहां से शुरू हुआ। क्या अब आप इन बातों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं? वह पुरुष जितनी चाहे उतनियां पत्नियां रख सकते थे। अबीमेलेक के बारे में आप जानते हैं, राजा अबीमेलेक जो था, उसके हारम में बहुत सारी रानियां थी, बहुत सारी और उसके पास दासियां थी, और उसने फिर भी अब्राहम की पत्नी को ले लिया था। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर थोड़ा मैं रुकना चाहता हूं ताकि कुछ बातों को और भी क्लियर करते जाए। नबी के पास एक सवाल आ गया। वो सवाल क्या था कि उसने कहा कि भाई ब्रानम, मेरा एक स्त्री से विवाह हुआ था जिसने पहले भी विवाह किया हुआ था। हमने तलाक ले लिया और तब से वह 2 बार विवाह कर चुकी है। बाइबल कहती है कि यदि हम विवाह करने की अभिलाषा रखते हैं, यदि हम विवाह करने की अभिलाषा रखते हैं, क्या पहली पत्नी की ओर फिर सकते हैं? अब क्या मैं उसकी ओर फिर सकता हूं जिसका पहले से ही विवाह हो चुका है, या मैं आजाद हूं? ये उसने नबी से सवाल पूछा, किसी व्यक्ति ने, किसी भाई ने। तो जिसका जवाब नबी ने दिया, ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर एक ही तरीका। ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारे जीवन में कभी भी ऐसी गलती ना हो, ना हमारे बच्चों के द्वारा, ना आने वाली नस्लों के द्वारा, वरना श्रापित है। हालेलुया, हालेलुया। और ये बड़ी गंभीर बातें हैं जिनके ऊपर हमें सोच विचार करना है। अब उसका सवाल था कि क्या मैं पहली पत्नी की ओर फिर सकता जो पहले से 2 बार या 3 बार विवाह कर चुकी है, और जिसका पहले से विवाह हो चुका है, या मैं अब स्वतंत्र हूं? क्या मैं उसे छोड़ चुका हूं, आजाद हूं? तो उसका जवाब नबी यहाँ देता है, यहाँ पर एक ही तरीका है जो आप इसे कर सकते हैं। अब ये एक बड़ा गहन विषय है, नबी कहता है। और यदि कलीसिया स्थान तक सुव्यवस्थित और सुधर जाती है जिस स्थान पर उसे होना चाहिए, मैं ये बात पूरे भक्ति भाव सहित कहता हूं, इस विवाह और तलाक के संबंध में कलीसियाओं में 2 गुट हैं। एक कहता कोई बात नहीं, शादी कर लो, एक कहता नहीं करनी भाई, जब तक दोनों में से एक ना मर जाए
या दोनों में से ये कोई बस देख तू निर्दोष है, तू तो सही है, तू कर सकता है, या तू निर्दोष है बहन, तू कर सकती है। ऐसा नहीं है। वचन तो क्या कहता है कि जब तक दोनों में से एक खत्म, पर ये बात किन के लिए है? वचन को हमने बड़े ध्यान से समझना है। ये बात एक मसीही विश्वासियों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, और मैं परमेश्वर के सन्मुख और उसकी बाइबल के सन्मुख अपने हृदय में अनुग्रह लिए हुए ये कहता हूं कि मेरी राय में तो दोनों ही गलत है, समझे, परंतु वहां पर एक सत्य भी विद्यमान है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, नबी कहता है, यीशु ने कहा था मेरा एक भाई है, मेरे खून के रिश्ते का भाई है, नबी अब बात कर रहा है, और मैं किसी स्त्री से विवाह करने जा रहा था और मेरा भाई पहले भी विवाह कर चुका था और उसका उस भली स्त्री से एक बच्चा भी था, और वह मेरे पास आया कि मैं उसकी शादी पढ़ दूं। मैंने कहा मैं कतई ऐसा नहीं करूंगा। नबी ने साफ तौर से मना कर दिया। यीशु ने मत्ती की अंजील उसके 5वें अध्याय में कहा है कि जो कोई व्यभिचार के अलावा, अब ध्यान से सुने बात को, जो कोई व्यभिचार के अलावा किसी और स्थिति में अपनी पत्नी को त्याग कर विवाह करे, अगर उसने ऐसा कुकृत्य विवाह से पहले किया था और उसने इसके बारे में अपने पति को नहीं बताया था, तो वह उस स्त्री से व्यभिचार करवाने का कारण ठहरता है। और जो कोई त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार में जीवन व्यतीत करता है। यदि आप ऐसा ना करें, जी नहीं, आप अपनी पहली पत्नी के पास वापस नहीं जा सकते हैं अगर वह फिर से विवाह कर चुकी है। परंतु यदि आपने उसे तलाक दे दिया है और आपको त्याग दिया था, अब उसका सवाल नबी कहता है, अब आपने पूछा क्या मैं आजाद हूं फिर इस बात से कि अगर उसने ऐसा काम किया है? तो नबी कहता है कि जी नहीं श्रीमान, लैंगिक व्यवस्था में दी गई व्यवस्थाओं को देख लीजिए। ऐसे में तो आप एक ऐसी स्त्री के पास जाते हैं जो किसी और की संपत्ति है, जिसने आगे दूसरा शादी कर लिया, अब वो क्या हो चुकी है, दूसरे की पत्नी बन चुकी है और वो अब दूसरे की संपत्ति है। ऐसा करके तो आप खुद को, अपने को और भी गंदा कर लेंगे और आप अपनी हालत पहले से भी कहीं ज्यादा बिगाड़ लेंगे। जी नहीं, आपको उस पत्नी को वापस नहीं लाना चाहिए जिसका किसी और से विवाह हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रश्न ये है, क्या मैं उसकी ओर फिर से लौट सकता हूं? ध्यान से सुनिए, जिसका पहले ही विवाह हो चुका है, या मुझे स्वतंत्र हो जाना चाहिए? नबी कहता आप आजाद हैं, आप आजाद रहें। जी हाँ, आप लौट कर फिर से उसके पास ना जाए। जी नहीं श्रीमान, उसका तो अब किसी से विवाह हो चुका है, आप उसे दूर रहें, अपने आप को और भ्रष्ट मत करें। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातें कलीसियाओं में नबी कहता है ये बहुत जरूरी बातें हैं जो कलीसिया में बतानी जरूरी है। हालेलुया। आपको घर मकान की बड़े वचन आप सुन लेते हैं ना, पास्टर जी दुआ कर दी है हमारे पास घर नहीं है, घर बन जाए। पास्टर जी प्रार्थना कर दी है हमें मोटरसाइकिल मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। इन बातों के लिए हम कहते हैं, लेकिन कभी हम इन बातों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करवाते कि हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो आत्मिकता के साथ गुजरे। ना कभी हम खास करके अपने बच्चों के लिए दुआ करवाते हैं, ना हम अपनी आत्मिकता के लिए दुआ करवाते हैं। तभी तो शैतान को मौका मिलता है, क्योंकि हम अपने आप को सुरक्षा में नहीं रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कि जो दूसरी सृष्टि थी अब वो लैंगिक अवस्था के द्वारा थी। अब आपका सवाल है, नबी कहता है ओ कि ये कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ इजराइल के लिए था। ये बात इजराइल के लिए, दुनियावी लोगों के लिए, उनके लिए नहीं है। अब देखिए, खुदा जो भी कानून बनाता है ये सारी सृष्टि पर लागू है, ये सारी पृथ्वी पर लागू है। ऐसा नहीं कि कोई मसीह को नहीं मान रहा है तो उसके ऊपर लागू नहीं। परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया उसके ऊपर खुदा के सारे कानून लागू होते हैं। अब ऐसा थोड़ी है नहीं नहीं प्रभु हम तो तुझे जानते ही नहीं थे,
हमें नहीं पता था कि प्रचार में ये कहा गया है, पास्टर ये बताते रहे, हमने तो कभी सुना नहीं। लेकिन अगर आप देखिए रोमियो की पुस्तक में इसका जवाब है। उसमें क्या लिखा है वहां पर कि जो अन्य जाति लोग हैं वो अपने स्वभाव से ही व्यवस्था को पूरा करते हैं। आप देखिए, क्या जो यीशु मसीह को नहीं मानते, क्या उन्हें नहीं मालूम झूठ नहीं बोलना? पता उन्हें? बताइए, या कोई नया विश्वासी है, कोई नया बिल्कुल फ्रेश, कोई नया व्यक्ति, कोई नई बहन जो पहली बार चर्च में आया हो? गॉड ब्लेस यू। सभी पुराने पक्के, खुदा बरकत दे। अब अगर आप किसी विश्वासी उस व्यक्ति से पूछिए, भाई क्या आप चोरी करोगे? वो करेगा? उसे किसने बताया कि चोरी नहीं करनी? भाई आप किसी का कत्ल करोगे? वो क्या बोलेगा? करूंगा। वो बोले नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? किसने उसे बता दिया? किसने उसे कहा कि ये ऐसा नहीं करना, गलत काम नहीं करना, चोरी नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, कत्ल नहीं करना? ये नहीं, किसने उसे बताया? ये खुदा ने उनके अंदर एक स्वभाव रखा है भले बुरे का। वो भी समझते हैं ना बातों को। शायद मेरे ख्याल से आज के हिसाब से अगर देखें तो वो एंड टाइम मैसेज ज्यादा समझते हैं लोग, है ना? और जितना शोर एंड टाइम मैसेज के ज्यादा चोटी का पत्थर है हमारे पास, तो वो चोटी का पत्थर सच में कभी ऊपर ही घूमता रहता है। वो हर रोज जाता है चर्च में, ढूंढता कहाँ ये साइज कहाँ भाई, तो वो बेचारा घूम घाम के फिर वापस वो जाकर जवाब देता है कि यह हवा परमेश्वर आज फिर खा लिया है। आज मुझे कोई ऐसी बॉडी नहीं मिली, कोई ऐसा शरीर नहीं मिला, कोई ऐसा आत्मा नहीं मिला जिसके ऊपर मैं फिट हो सकूं, है ना? तो हमारे पास सबसे शुद्ध पक्का संदेश है, अंत समय का संदेश है, हमारे युग का संदेश है, हमारे नबी के द्वारा भेजा हुआ संदेश। ये हमारा नबी भाई विलियम मैरियन ब्रानम, इसके द्वारा जो हमें संदेश दिया गया है, सबसे खास बात इस संदेश की क्या है? ये ऊपर बात प्रेम, वो पीला सा तीखा नौकी को ना देखिए, ये है हमारा असली संदेश। प्रेम क्या करता है? सारे पापों को ढक लेता। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय निकालिए, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय। किसी को देरी हो रही है? पीछे से नहीं कोई बोला। हाँ, पहला कुरिन्थियों 13 उसकी पहली अध्याय। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। अब ध्यान से बस मैं इसको पढ़ाकर फिर मैं समाप्त करूंगा। अब देखिए यहाँ लिखा है, यदि मैं क्या करूं? स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। किसकी बोलियां? अब स्वर्गदूतों की बोली कौन सी है बताइए? अन्य भाषा कह सकते हैं। वो स्वर्गदूतों की वो वहां पर सिर्फ पवित्र 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 शब्द बोलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उनकी यही बोली है, बस यही शब्द उनके पास। धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद पवित्र, ये बोली। अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल। तो क्या हूं मैं? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। ये क्या है? झनझनाता। झनझनाती हुई झांझ ये है। किसी के कान के पास जाते हैं तो लगातार बजाओ, परेशान हो जाएगा वो। अब बंद कर यार, बस कर, है ना? आप झनझनाती हुई झांझ मत बने। किसी के कान में इतना भी ना चुभे कि आपको वो त्याग ही दे, छोड़ ही दे, है ना? या ठनठनाता हुआ पीतल, वो शादी में वो छैने बजते थे ना, और एक बड़ा सा भोंपू लेकर, वो बड़ा सा लेकर व्यक्ति, और वो भी जान लो किसी कान के पास जाकर जो से लगा हुआ है, तो अच्छा बड़ा व्यक्ति वहां शादी का मजा कितना, वो कहानी आधा घंटा छोड़ता नहीं है। तो ये क्या है? ये आवाजें, शोर होता है। इनके समान मत बनो, ऐसे मत बनो।
ज्यादा शोर मचा रहे हैं। प्रभु मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ, मैं बड़ा चर्च में लगातार रहता हूँ, मैं यही करता हूँ, मैं भाइयों से प्रेम करता हूँ। ये छनछनाहट खत्म करो, ये नकली छनछनाहट है, आमीन। ये नकली है सब कुछ। पढ़िए से दोबारा। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल तो मैं क्या हूँ? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और झनझनाती हुई झांझ। छनकने वाले देखा ये जो लोहे की जो गागर होती है घड़ा, उसकी आवाज कितनी होती है, लेकिन जब उसमें पानी भर जाता है तो आवाज आती है। भरा व्यक्ति, प्रेम से भरा व्यक्ति, सिद्ध प्रेम से भरा व्यक्ति, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। वो कभी नहीं बोलेगा, वो करके दिखाएगा, वो प्रकट करके बताएगा कि मैं प्रेम करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। वो कभी नहीं कहेगा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं मेरे भाई, तू मेरा प्रिय मित्र है, तू मेरी प्रिय बहन है। वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा, वो करके दिखाएगा। आमीन। वो उस दूसरे व्यक्ति की हालात को, परिस्थिति को समझेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये असली प्रेम है। अगर मैंने बता दिया कि नहीं पास्टर मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपकी आज्ञा मानता हूं, कहने से कोई आज्ञा नहीं है, कहने से कोई प्रेम नहीं है, करके दिखाना पड़ता है। आमीन। फिर हम कह सकते हैं कि सचमुच ये प्रेम प्रकट हुआ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़िए इसको आगे। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और यदि मैं भविष्य, आज आप जानते हैं भविष्यवाणी करने वाले बड़े लोग हैं। भविष्यवाणी, भाई डैनी तेरे बारे भविष्यवाणी करता हूं, तुझे भी नौकरी मिलने वाली है, तेरी पत्नी को भी मिलने वाली है, तेरे बच्चों को भी मिले। भाई डैनी खुश ना, पास्टर जी ने भविष्यवाणी कर दी। लेकिन नबी ने पता क्या कहा है? आप जब किसी के बारे में स्वप्न देखते हैं, दर्शन देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, पहले उस बात को अच्छी तरह से प्रमाणित कर लो खुदा से, फिर बोलो उसे। ऐसा नहीं कि रात को खाना पिया, पेट भरकर खाना खाया, सो गए, सुपने ले लिए, अच्छा केड़ी भैन फलानी, फलाना भाई, फलाना ये, और सुबह ओ भाई मैंने तेरा सुपना आया, तो तेरा ना नुकसान हो जा रहा है, तो बाद में पता लगा नुकसान अपना ही हो रहा है। नबी कहता है जब तक आप उस दर्शन में परफेक्ट नहीं है, मत बोलिए किसी को, जल्दी मत बोलिए। और जब तक आपको, नबी कहता है यहोवा यूं फरमाता है, वह वचन है, तब तक मत बोलिए। नबी आज हमने भविष्यवाणियों को, आज हमने इन वरदानों को खिलौना समझ लिया है। खास करके आज जो आत्मा संसार में स्पिरिट चल रहा है, उस स्पिरिट ने बहुत सारे लोगों को बर्बा लिया है। प्रेम करके दिखाना है। भविष्यवाणी यहोवा से पूछिए कि यहोवा हमें क्या कहता है, कि ये सचमुच यहोवा यूं फरमाता है, क्या ये वही वचन है? नबी कहता है मुझे जब भी स्वप्न आता है, दर्शन आता है, या कोई भविष्यवाणी करनी होती है, नबी कहता मैं खुदा से बार बार पूछता हूं, फिर जब खुदा मुझे स्पष्ट आगे दिखाता है, अब तो बोल, वो स्वप्न कभी फेल नहीं होता है, फिर वो पूरा होके रहता है। जल्दबाजी में आप इतनी जल्दी किसी के ऊपर भविष्यवाणी मत कीजिए। लिखा है और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और सब भेदों सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, और विश्वास भी ऐसा कि पहाड़ों को हटाने की सामर्थ्य। देखो आप ध्यान से सुनिए, समझिए बात को। विश्वास, इतना विश्वास आपके पास हो सकता है कि आपका विश्वास इतना ज्यादा हो कि आप पहाड़ से कहीं हट जाओ तो पहाड़ हट जाएगा। आप दुष्ट आत्मा से कहीं निकल जाओ, निकल जाएगी। बीमार पर हाथ रखो, बीमार चंगा हो जाएगा। ये सब 100% सच बातें हैं, क्योंकि ये बाइबल में लिखी है, ये खुदा का कलाम कहता है। लेकिन इन सब चीजों से ऊपर सिद्ध प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है
तो आपकी ये भविष्यवाणी झूठी है। फिर आपका जितना भी ज्ञान है वो सिर्फ ज्ञान है, आप जितने भी भेद जानते हैं वो भेद ही है। हालेलुया। आप पढ़िए, परंतु प्रेम ना रखूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो मैं कुछ भी नहीं। ये प्रेम की अहमियत तो समझिए। ये पिक्चरों वाला प्रेम नहीं है, ये संसारिक प्रेम नहीं है, ये एक खुदा के साथ आपका अपना प्रेम है, आत्मिक प्रेम है कि आप खुदा के वचन को कितना आदर देते हैं। हालेलुया। आप पढ़िए, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और खुदा का कलाम कहता है यदि मैं अपनी सारी संपत्ति किसको दे दूं? कंगालों को दान कर दूं, फिर या अपनी देह जलाने के लिए या दे दूं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। हालेलुया। अब देखिए प्रेम के गुण क्या है, प्रेम असली है क्या? आज तक प्रेम को समझे नहीं है। मेरे ख्याल से तो जो इसमें से निकलता है वही समझता है ना? क्योंकि बहुत समय हो गया हमें प्रेम करते हुए चोटी का पत्थर। वो चोटी का पत्थर तो पहले अपना उस साइज तो बनाओ। कितना हमने प्रेम के ऊपर प्रचार सुना है मेरे ख्याल से, है ना? कम से कम 20 साल 30 साल हो चले हैं। क्यों भाई जी? कितना प्रेम के ऊपर हमने प्रचार सुना है, कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन जब प्रेम प्रकट करने की बारी आती है तो वहां पर फिर वही मुखों वाला प्रेम, शब्दों वाला प्रेम। तो ये प्रेम नहीं है। यहां लिखा है प्रेम धीरजवंत है। ये प्रेम का एक गुण है। अगर आप सचमुच प्रेम करते हैं आपको किसी की बात सुनकर धीरज धरना अवश्य है। अगली बात क्या है? प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम दाह नहीं करता। प्रेम सबसे बड़ी बात धोखा नहीं करता है। लेकिन आज सबसे ज्यादा धोखा ही हो रहा है। हम क्या करते हैं? आंख बंद करके विश्वास करते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे हमें पता लगता है कि ये मसीह जैम से बोली, अच्छा ये आप चर्च जाते हैं? हाँ हम भी चर्च जाते हैं, बड़ा अच्छा ये है। और एक दूसरे के पास आना जाना, एक दूसरे के घर आना जाना, एक दूसरे को भेंटे देना, एक दूसरे को मिलना, और एक दिन छोटी सी बात हो गई वो सारा प्रेम डेड, सारे गिफ्ट डेड, सारा मिलना जुलना डेड। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो उन सारी बातों को ढक देता है। कोई बात नहीं कह दिया, कोई बात नहीं। मैं अपने भाई से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी बहन से प्रेम करता हूँ, मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ। हमें आत्मिक प्रेम करना है। हालेलुया। आप पढ़िए आगे जल्दी। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। जैसे बहुत सारे मैं प्रेम बहुत करता भी, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, अपनी बढ़ाई नहीं करता है वो। तो आप देखिए फिर आगे, और फूलता नहीं। प्रेम फूलता नहीं, घमंड में नहीं आता है किसी भी बात को लेकर। आप पढ़िए, वह अनरीति नहीं चलता और ना ही वो अनरीति चलता है। नबी का संदेश है कि प्रेम जो है, प्रेम क्या करता है? प्रेम आपको हमेशा वचन में बनाए रखता है। प्रेम आपको वचन में कभी भी इधर उधर जाने नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको अनरीति चलने नहीं देता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, और वो अपनी भलाई नहीं चाहता बल्कि दूसरों की भलाई चाहता है। झुंझलाता नहीं। प्रेम झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। वो बुरा नहीं मानता। अच्छा कोई बात कह देते हैं ना, भैन बुरा ना मानी, भाई बुरा ना मानी, मैं तेरे को गाल लगा के अच्छा जब बात सुन ली, बात सुन, मैं नहीं दोबारा ना बुलाना, मुंह से कहता नहीं, बुरा नहीं मारना नाना, बुरा कैसे मारना, तू मेरी बहन नहीं, तू मेरा भरा नहीं, है ना, ऐसे बोलेंगे। लेकिन जैसे वो बात करके चले गए, इन्हों दोबारा घर नहीं मारना ना, ये घर जाना। ये प्रेम धोखे वाला प्रेम है ना? ये असली प्रेम नहीं है। प्रेम जो जलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा वही व्यक्ति मानता जिसे उसकी सच्चाई बताओ। ऐसा ही है। तो आगे पढ़िए,
कुकर्म से आनंदित नहीं होता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। परंतु सत्य से आनंदित होता है। जब आपके अंदर प्रेम होगा, सच बात बताई जाएगी, भाई मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ये ऐसी बात है। अगर अंदर प्रेम होगा फिर वो आनंदित होगा। धन्यवाद भाई, धन्यवाद बहन, आपने मेरा सुधार किया है। तो ये वो वाला प्रेम आपके अंदर चाहिए। आमीन। ऐसा नहीं कोई आपको अगर कोई कमी बताता है तो दोबारा वो उसके तरफ मुंह ही ना करे। मैं नहीं जैमसी कहनी, मैं नहीं बुलाना दोबारा, ये प्रेम नहीं है। तो प्रेम क्या है? प्रेम सारी बातों को ढक देता है। प्रेम क्या कहता है? वो आपकी चाहे कितनी भी वो बुराई कर दे। नबी कहता है 5वीं मोहर में उसने कहा है कि जब आप किसी भाई में गड़बड़ देखो या किसी बहन में गड़बड़ देखो तो लिखा आप सिर्फ उसके लिए प्रार्थना ही करो। यही एक तरीका है। देखो यहाँ पर तो चर्च में पास्टर जब प्रचार करता है हम सहमत हो जाते हैं, लेकिन इसे प्रकट करके बताना है, प्रकट करके बताना है कि सचमुच भाई मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप उसके लिए दुआ कीजिए, उसके लिए प्रार्थना, उसे मत बताइए नहीं बहन मैं तेरे लिए दुआ कर रही है, नहीं भाई मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे मत बताइए, वो आपका सारा असर खत्म हो जाएगा। आमीन। आप चुपचाप उसके लिए प्रार्थना करिए, अपने आप वो खुद आपके पास आएगा। भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, भाई मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, भाई मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये वो प्रेम है जब आप चुपचाप उसके लिए दुआ करते रहेंगे। आमीन। वो प्रार्थना ही उसके अंदर प्रेम को जगाएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अपने भाई बहनों से प्रेम करना है। आज समय जो ऐसा है ना कि आज आत्मा बड़ा घूम रहा है, शैतान का आत्मा। वो क्या जहां पर भी प्रेम की बात होगी, मेल मिलाप की बात होती है, वहां पर हमेशा वो गड़बड़ डालने की कोशिश करता है। तो शैतान की किसी भी चालों को हमने देखना है, पहचानना है और उन्हें हमें नष्ट करना है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।